कुछ नहीं, कोई सुविधा नहीं? कोई सुविधा नहीं, सिर्फ गाय ला के पटक देते हैं बस, उसके बाद आके कभी देखते भी नहीं। कभी नहीं देखते? नहीं, तो इसका जो घास होता है, चारा होता है, वो सबका बेयर कैसे करते हैं आप? ये सब हम लोग जैसे तैसे गांव वाले सबसे सहयोग से किया जाता है। फिर खाने पीने का जो खर्च होता है? बर्डन बढ़ता जा रहा है आश्रम पर धीरे धीरे, अभी बीमारी के लेकर के जहाँ तहाँ से पैसा उठाया जा रहा है, और जो दानदाताएं हैं कुछ कुछ कर करके बाजार उजार से कुछ दानदाता सहयोग कर रहे हैं इसके लिए। हमारे गौशाला में 2-3 बच्चे कमज़ोर बच्चे मर चुके हैं इस बीमारी से, और लगभग 15-20 गायों को है, और धीरे धीरे रोज बढ़ रहा है ये बीमारी। आपने इसकी सूचना दी है कि गाय को इस तरीके की बीमारी? स्वास्थ्य विभाग को ऑलरेडी हमारे यहाँ से सूचना रहता है, क्योंकि हमारे पास जितने भी गौ माताएं हैं सब पुलिस केसेस है, सबको पुलिस ने उठा के यहाँ रखा है, तो सब उनके पास में रिकॉर्ड है। उनको महीना में 15 दिन पर यहाँ आकर के देखना है, गाय का रिपोर्ट बनाना है, लेकिन वो गाँव महीना में क्या वो लोग नहीं आते हैं कभी। नमस्कार, मैं तौहीद, स्वागत है आप सभी का बदलता हिंदुस्तान के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और हमारे वेब पोर्टल पर। मधुबनी जिला के बिस्सी प्रखंड अंतर्गत राम जानकी गौशाला में मैं अभी मौजूद हूं, जो कि रघौली मड़वा रघौली में पड़ता है। राम जानकी गौशाला में भी गाय के अंदर बीमारी की वजह से 2 गाय के बच्चे की अब तक मृत्यु हो चुकी है। मिली जानकारी के मुताबिक मड़वा रघौली में अब तक दर्जनों गाय के अंदर बीमारी होने की वजह से दर्जनों गाय अब तक मर चुकी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिला स्वास्थ्य विभाग या प्रखंड स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अब तक गाय के स्वास्थ्य को लेकर कोई भी गंभीर कदम नहीं उठाया गया है। सैकड़ों ऐसे गाय होंगे बिस्फी के अंदर, मधुबनी के अंदर, जो बीमारी से ग्रस्त होकर मर चुका है। हमें देख सकते हैं किस प्रकार से गाय के अंदर बीमारी फैल रही है, और किस प्रकार से चाहे वो बड़ी गाय हो या फिर गाय का बच्चा हो, इस बीमारी से ग्रसित हो रहा है, और धीरे धीरे यह बीमारी सभी गायों में फैल रही है। मेरे साथ संरक्षक हैं राम जानकी गौशाला के, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो गाय के अंदर बीमारी फैली है, आखिर ये कौन सी बीमारी है और उससे किस प्रकार से असर पड़ रहा है गायों के ऊपर। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है संदीप बिहारी। ये कौन सी बीमारी है? ये लंपी कहा गया है, इसको नाम दिए हैं। 2 साल पहले ये राजस्थान, यूपी वगैरह सब में आया था, बिहार में पहली बार आया है। 1 महीना से लगभग सारे गांव के जितने भी गाय हैं, गौ माताएं हैं, सब बहुत ज़बरदस्त बीमार है। ये एक चेचक के रूप में घाव आता है, और धीरे धीरे बहुत बड़ा रूप पकड़ के, और गाय को फीवर बुखार आ जाता है, और गाय खाना बंद कर देती है, और धीरे धीरे वो दम तोड़ देती है। अब तक आपके गौशाला में हमारे गौशाला में 2-3 बच्चे कमज़ोर बच्चे मर चुके हैं इस बीमारी से, और लगभग 15-20 गायों को है, और धीरे धीरे रोज़ बढ़ रहा है ये बीमारी। ये बढ़ने का एक से दूसरे को तीसरे से आपको हमने दिखाया है। हमने इस बीमारी के कारण बहुत सारे गायों को अलग अलग से बांधा है। हम अपने यथा प्रयास होम्योपैथ, अंग्रेजी जो भी दवा है सब करने का प्रयास कर रहे हैं, किए हैं, लेकिन सरकारी अभी तक पूछने के लिए भी कहीं से कोई नहीं आया है। सरकार के तरफ से कोई देखने भी नहीं आया है। पता है कि नहीं पता है उनको। स्वास्थ्य विभाग को क्या आपने इसकी सूचना दी है कि गाय को इस तरीके की बीमारी? स्वास्थ्य विभाग को ऑलरेडी हमारे यहाँ से सूचना रहता है, क्योंकि हमारे पास जितने भी गौ माताएं हैं सब पुलिस केसेस है, सबको पुलिस ने उठा के यहाँ रखा है, तो सब उनके पास में रिकॉर्ड है। उनको महीना में 15 दिन पर यहाँ आकर के देखना है, गाय का रिपोर्ट बनाना है, लेकिन वो गाँव महीना में क्या वो लोग नहीं आते हैं कभी। तो कितने दिन में आते हैं स्वास्थ्य विभाग के लोग आपके यहाँ? बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त, जब उन लोगों को दिल्ली वगैरह से कोई प्रेशर दिलवाते हैं हम बाहर से, तब आते हैं। दवा का न, इनके रख रखाव का, न कीटनाशक, कोई भी दवाई कभी आज तक कभी नहीं मिला यहाँ। तो फिर इनके रख रखाव का जो खर्च होता है या फिर खाने पीने का जो खर्च होता है? बढ़ता जा रहा है आश्रम पर धीरे धीरे, अभी बीमारी के लेकर के जहाँ तहाँ से पैसा उठाया जा रहा है, और जो दानदाताएं हैं कुछ कुछ कर करके बाजार उजार से कुछ दानदाता सहयोग कर रहे हैं इसके लिए। तो सरकार की तरफ से क्या सहयोग? कुछ नहीं, सरकार की तरफ से अभी तक कोई देखने भी नहीं आया महाराज। कोई देखने नहीं आया। तो आपके गौशाला को सरकार की तरफ से क्या सुविधाएं मिलती है? कुछ नहीं, कोई सुविधा नहीं? कोई सुविधा नहीं, सिर्फ गाय ला के पटक देते हैं बस, उसके बाद आके कभी देखते भी नहीं। कभी नहीं देखते? नहीं। तो इसका जो घास होता है, चारा होता है, वो सबका बेयर कैसे करते हैं आप? ये सब हम लोग जैसे तैसे गांव वाले सबसे सहयोग से किया जाता है। राम जानकी गौशाला जो कि मड़वा रघौली में स्थित है, राम जानकी गौशाला में अभी मैं देख सकता हूं कम से कम 60 से 70 गाय यहां पर मौजूद है, और पुलिस रेस्क्यू करके जो गाय लाती है वो गाय को यहां पर रखा जाता है। लेकिन लंपी नाम की बीमारी इस गौशाला में भी बुरी तरीके से फैली हुई है। दर्जनों गायों में लंपी बीमारी से दर्जनों गाय ग्रसित हैं, और 2 गाय के बच्चे भी अब तक राम जानकी गौशाला में लंपी बीमारी से मर चुके हैं। में किस प्रकार से बीमारी से गाय ग्रसित है उसकी ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। गाय पूरी तरीके से, गाय के अंदर बीमारी फैली हुई है, और ये चचा मेरे साथ मौजूद है जो इस गाय की देखरेख कर रहे हैं। क्या समस्या है इस गाय की? समस्या जो है तो ये जो बीमारी जो हवा जो उठा था ना, उससे जो है तो 8,000 रुपया का हम 2 दिन में दवाई किए, मगर कोई सुनवाई नहीं हुआ इस गाय को। उसके बाद छोड़ दिए। गाय कम घास खाता है, पाँच भी करता है, मगर
उसका जो है पूरा शरीर खत्म है। तो आपको अभी तक कोई स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, कोई सरकार कोई की तरफ कोई नहीं आया, कोई देखने भी नहीं आया। से कोई देखने भी नहीं आया? नहीं। तो कहाँ से आप इलाज करवाए? इलाज पैसा प्राइवेट से। पैसा खुद लगा है? हाँ, खुद लगा है पैसे। खुद लगा है। खुद लगा क्या है। मांग करेंगे आप सरकार से? सरकार से आप जो क्या मांगेंगे वो जब सब जो है तो देने वाला तो कोई है नहीं, तो मुँह काहे घा लेंगे हम।